राधा। वाणी नित्यानंद जी महाराज की यहाँ दुबरधन के पास में माजरा गांव है, दुबरधन माजरा कहा जाता है। उसकी बणी में नित्यानंद जी ने रह के तप किया। बड़े उच्च कोटि के साधक थे। गुरु उनका गुमानी दास था। बीरबल की पीढ़ी में पढ़ते थे। तहसीलदार के पद पर नौकरी किया करते, लेकिन जिनको सच्ची लगन प्रभु से मिलने की लगती है, वो पद का, दुनिया का, आराम का, किसी भी दुनिया के पदार्थों का बंधन नहीं मानते और उनको छोड़ के विरक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैसे तो अनेकों आपको उदाहरण ऐसे मिलेंगे। राजकाज छोड़ के भी राजे महाराजा भी प्रभु की भक्ति के लिए उन्होंने ठोकर मार दी थी। लेकिन इस युग में भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नित्यानंद जी ने भी उस पद को छोड़ के और प्रभु की भक्ति में लग गए। अनेकों वाणियाँ लिखी उन्होंने। बहुत विरक्त थे, जंगल में रहते थे, पूर्ण त्यागी थे। और जब आदमी विरक्त कब होता है, या तो इस संसार की सच्चाई को जानना चाहता है, या इस संसार से वो दुखी हो जाता है, या तीसरी चीज़ वो अपने जीवन के मरम को, राज को समझ लेता है कि मैंने जन्म क्यों लिया था। और भक्ति के रास्ते पर वही चलते हैं जो ये समझ लेते हैं। नहीं, और दुनियादारी की चीज़ों से तो उपरामता अनेक तरीकों से लोग पा लेते हैं। दुखी होके कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी चीज़ की कमी के कारण घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह भाग जाता है। लेकिन वो छोड़ने के बाद भी प्रभु की भक्ति नहीं, या तो भीख मांग के गुजारा करता है, या कहीं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को उल्टे सीधे कामों में लगा के बर्बाद ही कर देता है। लेकिन सच्ची लगन जिसकी प्रभु में लगती है, वो स्वेच्छा से त्याग के, पूर्ण त्याग करके संसारी पदार्थों का मन को एक ही जगह लगाता है। नित्यानंद जी ने इस मंगल में वाणी के अनेक रूप होते हैं, एक नहीं है। कोई लावणी होता है, कोई शब्द होता है, कोई सवैये होते हैं, कोई दोहे होते हैं। तो उन्हीं में से मंगल भी महापुरुषों ने जो गाए, ये विशेष रूप से सुबह के टाइम में गाते थे। और नित्यानंद जी की अनेकों वाणियाँ गुरु के प्यार से भरी हुई हैं। पूरी श्रद्धा, विश्वास और बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा है कि जो गुरु काम करता है वो समझो कि गुरु परमात्मा का रूप है। परमात्मा हमने कभी नहीं देखा, गुरु को देखा है, और गुरु रूप भी परमात्मा रूप है। वैसे तो सभी संतों ने ऐसा कहा। पलटू साहब भी कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान है। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में राम में संत, ये सत्य में। संत और राम में अंतर नाही, और राम के दर्शन संतों के बने। तो वो नित्यानंद जी ने मंगल ये अपनी जीवनी का ही राज बता के गा दिया। शिक्षा दी हम दुनियादारों को समझने के लिए
और एक ही लाइन में तोड़ कर दिया कि तज दुनिया की प्रीत, कहाँ लगे? पीव घर चाल ले। कुल का पीव एक ही है, परमात्मा। सब का पीव एक ही है। कहता है तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ यहाँ नहीं लाल रे। लाल का मतलब क्या है? लाल हम दुनियादारी के सामान में बहुत बहुमूल्य चीज को लाल कहते हैं। 9 करोड़ी लाल, लाल जिसके पास है 9 करोड़ का मालिक हो गया, कोई कमी नहीं। तो परमात्मा के नाम की तुलना की है इस चीज से कि जिस लाल को तुम ढूंढना चाहते हो लाल नहीं, वो नाम है। लेकिन नाम किसका? प्रभु का। और प्रभु की प्राप्ति का यहाँ दुनिया में कोई नहीं, यहाँ तो काल और माया का देश है। इसलिए कहते हैं जिस दुनिया में हमने ये प्रीत लगाई है, ये रिश्ते नाते जोड़े हैं, ये काम व्यापार धंधे करते हैं, ये महल मकान बनाते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं, किसी को दुख कष्ट देते हैं, किसी के गले काट के चोरी हेरा फेरी करके हम जो करते हैं काम, और फिर उनमें सुख कहाँ है? कहते इनसे प्रीत क्यों लगाई तुमने? कौन सी चीज़ साथ देगी इनमें से? कहते तज इसको, जो दुनियादारी की चीज़ें से इनको तज दे, क्योंकि वो लाल इस दुनिया में नहीं है। और इससे को तज देगा तो प्रीत की जो प्रीतम है, पीव है, उसके रास्ते की खोज कर। और उसके लिए अनेक को चीज़ कही कि ये जगह जगह नहीं मिलता, वो पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको मिलेगा। कहीं के सुख सागर में कहीं आपको हंस मिलेगा। हंस का मतलब है बिरला पंछी। हंस एक ऐसा पक्षी है जो किसी को ना दुख देता है, ना किसी को कोई कष्ट देता है, देखने में बड़ा सुंदर है, वो सिर्फ मोती चुगता है, किसी को किसी प्रकार का नहीं, उसको देखने मात्र से ही आदमी को खुशी होती है, अच्छा लगता है वो, जो किसी को दुख नहीं देता। तो संतों की तुलना की कि वो तो संतों के द्वारा तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो संत जगह जगह नहीं मिलते। जिस प्रकार से कि बड़े सागर में हंस मिलेंगे, क्योंकि छोटी मोटी जो पानी के स्रोत हैं, छोटी मोटी झील हैं, उनमें हंस नहीं रहते, क्योंकि वहाँ सिप नहीं होती, उनमें मोती नहीं होते। और हंस की खुराक है मोती। आप कहोगे मोती सिप में होता है तो सिप को मार के खाता है? नहीं, सिप को मार के नहीं खाता। सिप जब मर जाती है, मरने के बाद उसे अंदर से जो निकलता है मोती, उसको हंस खाता है, या वो दूध पीता है। दूध भी पीने का उसका तरीका अलग ही है। दूध में अगर पानी मिला हुआ, पानी को छोड़ देगा, दूध लेगा। तो इसलिए वो सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। इसलिए हंस से तुलना करके कही कि जिस प्रकार से आपको जगह जगह नहीं, कहीं ठिकाने पे ही पूर्ण संत मिलेंगे और उनसे तुम भेद लेके अपना काम कर सकते हो। नहीं तो जगह जगह ये छोटी मोटी डाबड़ी जोड़ियाँ पानी के स्रोत हैं, उनमें तो बुगलों की डार तो घनी मिल जाएंगी, वो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन हंस नहीं मिलेगा। वो तुलना की है। कहीं फिर आगे कह दिया कि मलियागिर, मालगिरी नहीं, मलियागिर के पेड़ नहीं हर जंगल में नहीं होते। मलियागिर कहते हैं चंदन को। चंदन के पेड़ हर जगह नहीं होते। चंदन में खुशबू आती है और उस खुशबू के कारण उसके चारों तरफ सरप भी लिपटे रहते हैं। चंदन कितनी महंगा, इसके लिए अनेकों कहानी बात भी हैं, समय समय पर बताई भी जाती हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काट के गुजारा करता था। इस तरह से गरीबी हालत थी। एक बार राजा जंगल में गया, शिकार करने के लिए रास्ता भटक गया।
रास्ता भटक गया तो उसको कहीं प्यास भी लगी, भूख भी लगी, प्राण निकलने को हो गए, पानी नहीं मिले। घूमते घुमाते देखा लकड़हारा लकड़ियाँ काट के और इकट्ठी कर रहा था। उसके पास गया, कहने लगा भैया पानी हो तो पानी पिलाओ, मेरे प्राण निकले। लकड़हारा रोज़ाना पानी अपने साथ लेके जाता ही था क्योंकि उसका काम था। उसने राजा को पानी पिलाया, राजा पानी पी के शांति मिली और राजा कहने लगा तेरे को तू मेरे पास आना, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है और तेरा जीवन बहुत दुखी है। तू रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी दूर जंगल में आता है, लकड़ियाँ लेके जाता है, तू मेरे पास आना, मैं तेरा इंतज़ाम करूँगा कुछ। वहाँ से जाने के बाद में लकड़हारे ने एक दिन टाइम निकाल के गया राजा के पास। राजा ने उसको पहचान लिया, कहने लगे हाँ भाई, दरबारियों को बुला के बोले कि इसको वो जो बाग है शहर से बाहर चंदन का बाग है वो इसको बता दो। ये चंदन के बाग में रह लेगा और आराम से ठाठ से रह, खाना पीना तेरा सब इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन वो तो काम करने वाला था, लकड़ी काटने का उसका धंधा काम था। चंदन के बाग को देख के बड़ा खुश हो गया, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी मकार उनमें। सोचा कि अब तेरी ज़िंदगी का बसर तो यहीं हो जाएगा। लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को, चंदन के पेड़ों को काटता, शहर में जाके बेचता। उसको पहचान नहीं थी, लेने वाले सस्ते दाम पे ले लेते क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, पता ही नहीं था, वो तो लकड़ियाँ बेचता था। उन लकड़ियों से थोड़े अच्छे दाम मिल गए तो और भी खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया, उन लकड़ियों को काटता, कोयले बनाता, जला के कोयले दे आता, लकड़ी दे आता। कुछ समय बीता, कुछ साल बीते, पूरा का पूरा बाग खत्म कर दिया, एक आधा पेड़ बचा, कोई छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा। राजा ने सोचा कि उस लकड़हारे को मैंने बाग बताया था कि आज देख के आऊं कि उसकी क्या हालत है, आराम से रहता होगा। राजा घूमते घुमाते गया, जाके देखा बाग की जगह कुछ नहीं। लकड़हारा बैठा हुआ उससे पूछने लगा, अरे भैया लकड़ियाँ, ये पेड़ कहाँ गए सारे? कि राजा धन्य हो गया मैं आपके दर्शन पाके, आपने मुझे ऐसा बाग दिया था, मेरी तो आधी ज़िंदगी गुजर गई इसमें। कहीं जंगल में जाना नहीं पड़ा, यहाँ मुझे अच्छी लकड़ियाँ मिल गई, काट के बाज़ार में बेचता था, अच्छे दाम मिलते थे, रोटी जूती लत्ता कपड़ा मुझे मिलता था, रहने के लिए जगह थी। जे एक अगर ऐसा और मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का पूरी का बसर हो जाएगा। राजा समझ गया कि ना समझ है, इसको समझ नहीं है इतनी ज़्यादा। इसने चंदन के पेड़ों को काट के बर्बाद कर दिया। एक लकड़ी छोटी सी बची हुई थी, उस लकड़ी को लेके और एक आदमी दरबारी साथ में भेजा और बाज़ार में उसको भेजा, जाके इसकी कीमत लगवा। जब लेके गए बाज़ार में, अब राज दरबार का आदमी साथ था जिसके पास लकड़ी लेके गए, उसने असली कीमत लगाई तो वो जो लकड़ी का गट्ठर ले जाता था उससे तो छोटी ही लकड़ी की कई गुना ज़्यादा कीमत दे दी उसने। माथे में हाथ मारा, ओह मैंने तो सारी बर्बाद कर दी, अग्नि में जला के कोयले बना के दे दिए, लकड़ियों को काट के उसको जो है मिट्टी के भाव बेच दे दिया। राजा ठीक सोचता है। राजा ने उसको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, कहने लगा मेरे पर दया करो कुछ ना कुछ। बोला अरे मूर्ख, इंसान का जीवन भी इसी तरह से है। ये जीवन जो मिला है ये चंदन का बाग है। इस जीवन में तुम अच्छा करने के लिए तुम्हें परमात्मा ने अच्छा मौका दिया है, तुम्हें जीवन दिया है, इसकी कीमत एक एक सांस की लाख लाख मोल के बराबर है। इसको तुम प्रभु की भक्ति के बिना व्यर्थ खोते हो, खोटे मंदे कामों में जीवन बिताते हो, शराब कबाब में लगा के इसको बर्बाद करते हो, आपसी लड़ाई झगड़ा करके तुम इस बहुमूल्य समय को खो देते हो, अपने रिश्ते नाते बर्बाद करके मन की शांति बर्बाद कर लेते हो, अपने नातों को खराब करते हो। बेटा बाप से लड़ाई झगड़ा करता है, लड़की भाई माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी के काम कर लेते हैं, तो उनका भी चैन गया, खुद का भी चैन गया, जहाँ जाएंगे उनका भी चैन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए कहा कि इस जीवन की बड़ी कीमत है, बहुत बहुमूल्य जीवन है ये, इसको बर्बाद ना खो। अब दोबारा तुम्हें मौका नहीं देगा वो राजा,
तुम गिड़गिड़ाओगे कि एक बार मौका दे दो, मेरे से गलती हुई है, नासमझी हुई है, मेरे से भूल हो गई कि मैंने इस कीमती जीवन को जो चंदन के बाग के समान था मैंने बर्बाद करके इसको बेच डाला, कोयले बना दिए, गंदे मंदे कर्म करके, चोरी ठगी हेरा फेरियाँ करके, लोगों को दुख दे के तकलीफ़ दे के, मैंने पाप कर्म करके, मैंने कभी कोई दया धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, प्रभु की भक्ति मैंने कभी भूले से भी नहीं की, इसलिए कृपा करके मुझे माफ़ कर दो और ये जीवन वाला अब ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो कही कि मलिया अगर के पेड़ नहीं बन बन में, हर बन में नहीं है, लेकिन आँख ढाक तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, कहीं भी ढूंढ लो जाके। तीसरी इस जीवन की तुलना कर दी अलल पंख से। अलल पंख कहते हैं एक पक्षी है जो आकाश में रहता है। ये महात्माओं की वाणी से सुना है कि अलल पंख, जैसे इसी में नित्यानंद जी ने कही, वो पक्षी आकाश में रहता है और आकाश में ही अंडे देता है। जब अंडा देता है तो अंडा ज़मीन तक आते आते फट के न और वो ऊपर चला जाता है, उसमें बच्चा निकलता है, वो ऊपर ही फिर चला जाता है। लेकिन वो अलल पंख कुछ भी नहीं है, अलल पंख प्रभु का नाम ही है। वो आकाश में ही रहता है। आकाश का मतलब ऊंचे से ऊंचे दर्जे हैं, रूहानी ऊंचे मंडलों में रहता है, नीचे नहीं आता, वो अलल पंख है। तो इसलिए नित्यानंद जी कहते हैं, भाई ये दुनिया की प्रीत करके तुम सोचते हो कि हम सदा यहीं रहेंगे, ये हमारे रिश्ते नाते, ये हमारे यारे प्यारे हमसे कभी नहीं छूटेंगे। अरे देखते देखते सब छूट चले जाते हैं। ये कोई थोड़े दिन, ये तो ऐसा सफ़र है जिस प्रकार से रेल में सवार होते हैं, एक स्टेशन से देखते हैं डब्बा भर जाता है और आगे आगे रेल चलती है, अगले स्टेशन पे कुछ उतर जाते हैं, नए चढ़ जाते हैं, अगले पे जाते हैं, वो भी उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं। ये दुनियादारी के ट्रेन है, ये यूं ही चलती रहती है, इसमें आते हैं जाते हैं, ये धर्मशाला जैसा वास है हमारा। लेकिन नेक इंसान वो है जो इस जीवन को प्राप्त करके जो प्रभु की भक्ति करता है। और प्रभु की भक्ति कहाँ होगी? संतों की शरण के बिना प्रभु की भक्ति नहीं है। और संतों की शरण में जाके भी जो जीव भटक जाता है उसका ठिकाना भी नहीं है। मन में तो चाहे वो कितना है खुश हो लो। राजस्थान में एक शब्द गाया करते हैं कि मनमोहन से बनो मेरा कागा, जून भुगत ले ऊँटा की, चढ़ चढ़ लोग मारे किलकारी, मार पड़े तेरे डांकी। अरे मन में तो बेशक हंस बन लो, तुम खुश होगे शायद। ये दुनियादारी की चीज़ों के पाके शायद हम खुश हो जाते हैं। मैं ताकतवर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऊँचे पद वाला हूँ, मैं ऊँचे ख़ानदान का हूँ, मेरा परिवार इतना है, मेरे लड़के इतने हैं, मेरे महल बंगले इतने हैं, मेरी कार कोठियाँ इतनी हैं। मिनटों में जाओगे छोड़ के, कार कोठी यहीं रहेंगे, रिश्ते नाते यहीं रहेंगे, तुम्हारे पद मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। ये धन या तो किसी को दे के जाओगे, नहीं दे के जाओगे, छोड़ के जाओगे। तुम्हारे साथ नहीं जाना कुछ भी, तुम्हारे साथ जाना तुम्हारे कर्मों ने। और वो कर्म कौन से? ये कर्म तो क्या साथ देंगे? ये कर्म तो तुम्हें दुनिया में फिर घसीट के लेके आएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो वो सोने की बेड़ियाँ हैं, उनमें बंद के आओगे वो परिणाम भोगने के लिए। अच्छे कर्म करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे। खोटे मंदे कर्म करोगे ठग चोर लुटेरे डाकू अपाइज लुल्ले लंगड़े बन के आ जाओगे। हैं दोनों बेड़ियाँ, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, लेकिन प्रभु का नाम वो सदा के लिए मुक्त कर देगा। इस दुख भरे जीवन में, इस दुनिया में फिर कभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। ये तो एक मजबूरी है। इस जीवन को तुम ये समझो, ना ये आखिरी है, आखिरी जीवन नहीं है ये, और ना ही पहला है। अनेकों जीवन हमने लिए हैं, ये नहीं पता योनि क्या रही होगी, आगे का भी नहीं पता क्या क्या योनि हमें भोगनी पड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, इतनी मेरी गारंटी है, जो जीव संतों की शरण में चला गया और जिसने गुरु की शिक्षा को मान लिया और उनके कहे अनुसार गुरु के वचन में जो चलता है, उस जीव का काल और माया बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता। तो तज दुनिया की प्रीत पीव संग लाग रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ यहाँ नहीं लाल रे। यहाँ लाल नहीं है। लाल पाना चाहते हो तो भक्ति से मिलेगा। भक्ति की युक्ति संतों से, और उस युक्ति में ही मुक्ति है। बहुत बहुत